गाइस, आज मैं सीजन 2 के स्पेशल एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें हमें क्वीन मेडुसा और बोडोंग के बारे में बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बोडोंग क्वीन मेडुसा के साथ फाइट कर रहा होता है। बोडोंग काफी जख्मी हो गया था। वो मेडुसा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ मरूंगा, और तो और मैंने अपने जीवन में इतना तरोताजा कभी महसूस नहीं किया, मानो जैसे मुझे पुनर्जन्म मिला हो और अब मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर वो अपनी ड्रैगन पावर से उस पर हमला करता है। मेडुसा के कबीले के लोग और एल्डर भी वहाँ मौजूद होते हैं जो ये फाइट देख रहे थे। मेडुसा गुस्से में बोडोंग पर अपने 200 स्नेक से हमला करती है। तभी उन दोनों के बीच एक अजीब सी रोशनी प्रकट होती है, मगर ये सीन यही कट हो जाता है और ये सीन हमें स्पेशल एपिसोड के तीसरे पार्ट में दिखाई देगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारी वीडियो मिस ना कर सके। अब हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले इंसानों और नाग पुरुषों के बीच युद्ध हुआ, पर यह युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। नाग पुरुष यानी सरपेंट मैन बहुत बलवान थे, लेकिन मनुष्यों की संख्या काफी ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने उन पर काबू पाया और नाग पुरुषों को टेगर डेजर्ट में भगा दिया, जहाँ उनका रहना मुश्किल हो और उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर बन जाए। इस वजह से ही नाग पुरुष और इंसान अभी भी दुश्मन है। समय के साथ दोनों जातियों के कुल और ज्यादा मजबूत होते गए ताकि वो एक दूसरे का सामना कर पाए। फिर अब हमें इंसानों के एक मर्सेनरी ग्रुप को दिखाया जाता है जो कुछ नाग पुरुषों को बंधक बनाकर लेकर जा रहे होते हैं। उस ग्रुप का लीडर अपने साथी से कहता है कि हमें जल्दी रात होने से पहले यहाँ से निकलना होगा, तो सैनिकों ने जल्दी चलने को कहता है, मगर उनमें से एक स्नेक वुमेन काफी थक गई थी जिसका नाम यूडाई होता है। वो सैनिकों से कहती है कि क्या मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं, मगर वो सैनिक उसे लात मारता है और कहता है कि अगर पानी होता तो मैं नहीं पी लेता। फिर उसे वीप से मारने लगता है, मगर लीडर दा का भाई उसे रोक लेता है और कहता है कि वो लड़की तुमसे ज्यादा लायक है। लीडर दा उस लड़की के पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम प्यासी हो। तभी वहाँ उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई पानी बेचने वाला वहाँ से गुजर रहा था। बॉस दा तेजी से दौड़कर उस टैंक पर हमला करता है और पानी निकालकर उसे पी लेता है। दूसरा बॉस उस वाटर सेलर से कहता है कि यह गाड़ी अब हमारी है। वाटर सेलर नीचे आकर कहता है कि यदि तुम इसका भुगतान करोगे तो ठीक है। बोसदा कहता है कि ये सांप गुलाम ही हमारे पैसे हैं। वाटर सेलर यूडाई की तरफ बढ़ने लगता है। यूडाई से डर जाती है, उसे लगता है कि उसे खरीदने वाला है। बोसदा उस वाटर सेलर से कहता है कि लड़की कोई चीज नहीं है जिसके तुम मजे ले सको, मगर वो वाटर सेलर फिर भी नहीं रुकता, तो बोसदा उसे रोकने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख देता है। तभी उस वाटर सेलर के अंदर से एक एनर्जी निकलती है और बोसदा नीचे गिरकर मारा जाता है। सभी से बहुत डर जाते हैं। वाटर सेलर कहता है कि मुझे उन लोगों से नफरत है जो मेरी बॉडी को टच करते हैं। दूसरा बॉस अपने भाई की मौत से गुस्सा होकर अपने सभी लोगों से उस वाटर सेलर को खत्म करने को कहता है, लेकिन वो वाटर सेलर अपनी खास टेक्निक से उन सभी को मार देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो वाटर सेलर बोडोंग होता है। बोडोंग उस दूसरे बॉस के ऊपर सिर्फ अपनी एक फिंगर से हमला करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। बोडोंग कहता है कि प्रत्येक प्राणी की नियति जन्म से पहले ही तय है, इसीलिए तुम शांत रहकर मुझे मेरा काम करने दो, यही तुम्हारा सबसे अच्छा ऑप्शन है। दूसरे बॉस की सभी हड्डियां टूट चुकी थी, इसीलिए उठ नहीं पाता और बोडोंग से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बोडोंग यूडाई के पास आकर कहता है कि मुझे एक दोस्त ने तुम्हें घर ले जाने को कहा है और वो उसकी हथकड़ियां तोड़ देता है और उसे लेकर जाने लगता है। बोडोंग जाते हुए दूसरे बॉस से कहता है कि मैं इस स्नेक वुमन को खरीद रहा हूँ और उसकी तरफ कुछ पैसे फेंकता है। अब वो बाकी सभी स्नेक मैन को भी खोल देता है। दूसरा बॉस बोडोंग को कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम जल्दी अपनी गलती का भुगतान करोगे। तभी वो बंधक स्नेक मैन उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। अब बोडोंग यूडाई को अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से निकल जाता है। यूडाई बोडोंग से पूछती है कि तुम्हारे जिस दोस्त ने मुझे बचाने भेजा, क्या मैं उसे जानती हूँ और तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन बोडोंग कोई जवाब नहीं देता, तो वो कहती है कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कौन हूँ? बोडोंग फिर भी कोई जवाब नहीं देता। तभी यूडाई को एक खूबसूरत पौधा दिखाई देता है, लेकिन वो एक जायंट सीप था जो उस पर कीड़े के बैठते ही अपना कवर बंद कर लेता है। इससे यूडाई डर जाती है। बोडोंग कहता है कि कभी कभी जो दिखता है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी उसे किसी की वॉइस सुनाई देती है, क्योंकि दूर से एक स्नेक वॉरियर उन्हें देख रहा था और वो अचानक धूल में गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बोडोंग एक पहाड़ी जगह से आगे बढ़ता है और उसके साथ यूडाई नहीं होती।
उसने उसे कहीं छिपा दिया था। स्नेक वॉरियर उसके सामने आ जाता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। बोडोंग उस पर अपनी आइस पावर से हमला करता है, मगर वो स्नेक वॉरियर उसके सभी वार से बचता हुआ उस पर हमला करता है, मगर वो स्नेक वॉरियर कार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। बोडोंग उसे रोकता है तो उस पर अपने एरो से हमला करता है, मगर बोडोंग अपने स्पीयर से खुद को बचा लेता है और उस पर हमला करने लगता है, मगर वो स्नेक वॉरियर अपनी टेलीपोर्टेशन पावर की वजह से बच रहा था। बोडोंग उसे कहता है कि तुम मेरे दुश्मन क्यों बनना चाहते हो। स्नेक वॉरियर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम आइस सम्राट हो, जियामा साम्राज्य के 10 सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक। बोडोंग उसे पूछता है कि तुम कौन हो। स्नेक वॉरियर कहता है कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है और वो कार्ड की तरफ बढ़ता है, मगर बोडोंग वहाँ कई इल्यूजन क्रिएट कर देता है और उस पर आइस पावर से हमला करता है, मगर वो स्नेक वॉरियर सभी स्पाइक से बचता हुआ अब अपने डू क्यू विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसे कहता है कि तुम डू हुआंग हो, तो ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। बोडोंग उस पर अपनी आइस ड्रैगन पावर से हमला करता है। स्नेक वॉरियर उसके ड्रैगन वार से बचता है। बोडोंग सभी पहाड़ों को तोड़ता हुआ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो स्नेक वॉरियर कार तक पहुंच जाता है और अपनी सोर्ड से उस ड्रैगन को चीरकर खत्म कर देता है। अब वो बोडोंग की गर्दन पकड़ लेता है और उस पर एक स्नेक छोड़ता है, तो बोडोंग उसे कहता है कि क्या तुम उस लड़की को जिंदा नहीं चाहते, और कार्ड पर स्पाइक से हमला करता है, जिससे जब वो उसे बचाने जाता है तो बोडोंग वहाँ से निकल जाता है, मगर वो स्नेक उसे बाइट कर लेता है। वो स्नेक वॉरियर जब उस कार्ड को खोलता है तो उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि बोडोंग को पहले से ही उस स्नेक वॉरियर के बारे में पता था, इसीलिए उसने सीप में यू डाई को छिपा दिया था। यू डाई उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी वो देखती है कि वो जख्मी है, जिससे वो डर जाती है। वहीं हम फिर मर्सिनरी गिल्ड के अड्डे को देखते हैं, जहाँ उस ग्रुप के सभी लोग शराब पीकर मजे कर रहे होते हैं। उस ग्रुप में मेंग भी होता है, क्योंकि ये बहुत सालों पहले की बात थी जब मेंग इस ग्रुप का हिस्सा था। बोडोंग भी यू डाई के साथ वहाँ आ जाता है, जिससे सभी लोग शांत हो जाते हैं और एक आदमी बोडोंग को बताता है कि बॉस आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। तो यू डाई के साथ अंदर जाने लगता है। सभी लोग यू डाई को घूरने लगते हैं और कहते हैं कि काफी सुंदर है। यू डाई को कुछ होने लगता है और उसे वो सभी बातें याद आती है जब लोगों ने उसे मारा था और उस पर जुल्म किए थे। बोडोंग यू डाई को अंदर ले आता है और अपने बॉस से कहता है कि मैं आपके कहे अनुसार 2 महीने में इस स्नेक वुमेन को ढूंढ लाया हूँ, आप मेरे बाकी पैसे मीटर परिवार को भेज देना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से कुछ काम करने में आपकी मदद करूं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पैसे पसंद नहीं है। यू डाई डर जाती है और उसे कहती है कि मुझे लगता था कि तुम अच्छे इंसान हो, पर तुम मुझे बेचने लाए हो। बोडोंग का बॉस कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए जब वो चेयर को घुमाता है तो उसे पता चलता है कि पहले ही उसे किसी ने मार दिया था। बोडोंग कहता है कि मैं तुमसे पेमेंट के तौर पर तुम्हारी स्पेस रिंग लूंगा, और उसे निकाल लेता है। स्पेस रिंग में किसी भी चीजों को रखा जा सकता था, ये एक तरह की स्टोरेज का काम करती थी। बोडोंग कहता है कि आखिरकार मैं इस जगह से आजाद हो गया, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो यू डाई उसे कहती है कि मेरा क्या होगा। बोडोंग उसे कहता है कि मेरा सौदा खत्म हो चुका है और अब मालिक की डेथ हो चुकी है, इसीलिए तुम आजाद हो। यू डाई कहती है कि मैं नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। बोडोंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सेवक बनकर रहूंगी। बोडोंग कहता है कि मुझे टच मत करो, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें मर्सेनरी ग्रुप को सौंप दूंगा। तभी वो जगह हिलने लगती है और सभी लोगों को कुछ होने लगता है। उन्हें बहुत ज्यादा ग्रेविटी महसूस होती है, जिससे वो उठ भी नहीं पाते, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वह मेडुसा अपने साथियों के साथ आ गई थी, जो काफी गुस्सेल और खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता पर सब मोहित हो रहे थे। एक आदमी कहता कि तुम स्नेक वुमन ने मानव क्षेत्र में आने का प्रयास किया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम हमारे साथ खेलने के लिए तैयार हो। मेडुसा उसे अपनी पावर से राख में बदल देती है, जिससे सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सेनापति, जिसका नाम यांसी होता है, वो मेडुसा को कहता है कि इनका बॉस अंदर है। मेंग उसे देखकर समझ जाता है कि क्वीन मेडुसा है, पर इसने महल क्यों छोड़ा, ये यहाँ क्यों आई होगी। मेडुसा अपने सैनिक से कहती है कि इन सभी लोगों को बाहर निकालो। मेडुसा अब बॉस के रूम में आ जाती है, मगर वहाँ खिड़की खुली हुई थी, जिससे वो समझ जाती है कि यू डाई यहाँ से भाग चुकी है, क्योंकि वो यू डाई के लिए ही यहाँ आई थी। मेडुसा अपना मास्क हटा देती है। यहाँ से उसे कहता है कि जो व्यक्ति हमारे लोगों के विद्रोहियों को पकड़ता था वो अब मारा गया, और ये 2 साल पहले हमारे एक विद्रोही की तलाश करने को तैयार हुआ था। तभी हम देखते हैं कि बोडोंग यू डाई के साथ नीचे छिपा होता है। बोडोंग यू डाई से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि क्वीन मेडुसा तुम्हारे लिए महल छोड़ देगी।
जाएगी और उसे हिलने से मना करता है। यूडाई को सैनिक देखकर कुछ विजन आने लगते हैं जिसमें वो देखती है कि स्नेक मैन ने उसे बंदी बना रखा है। यहाँ से मेडुसा से कहता है कि महारानी वो लोग यहाँ से भाग गए होंगे। मेडुसा अपनी पूंछ को जमीन पर पटक कर उस जगह को चेक करने लगती है। यूडाई से डर जाती है। बोडोंग बाहर जाने लगता है मगर यूडाई को रोता हुआ देखकर ऐसा नहीं करता क्योंकि मेडुसा उसे अपने साथ ले जा सकती थी। मेडुसा को वहाँ कुछ नहीं मिलता और वो अपने सैनिक से कहती है कि इस जगह की छानबीन करने के लिए यहाँ कुछ गार्ड छोड़ दो। अगर उन्हें कुछ पता चलेगा तो सीधे हमें रिपोर्ट करेंगे। और वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि हम ज्यादा इंसानों के सामने नहीं आ सकते। मेडुसा को वहाँ कुछ अजीब लगता है। फिर हमें मेडुसा के पास का सीन दिखाया जाता है। स्नेकमैन कबीले के एल्डर मेडुसा को बताते हैं कि सरपेंट स्पिरिट की ब्लेंसी सिंह ने हमें एक रास्ता दिखाया है। भगवान ने हमें प्रत्येक पीढ़ी में एक नई क्वीन मेडुसा दी है जो अपनी शक्ति के साथ हमारे रास्ते का मार्गदर्शन करेगी ताकि कोई बाहरी जाति हम पर आक्रमण ना कर सके। तो मेडुसा कहती है कि अगर मेरी जगह वो रानी होती तो हमारी बुरी स्थिति कभी नहीं आती। एल्डर कहते हैं कि हम संकट में नहीं है और जाने का फैसला उसने किया था, इसीलिए जो नियति चाहती है उसे पूरा करना चाहिए। तुम एक रिचुअल तैयार करो। फिर हम देखते हैं कि बोडोंग मेडुसा के सैनिकों को मारकर वहाँ से निकल जाता है। यूडाई भी उसके पीछे आने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो वरना मैं इस रेगिस्तान में मर जाऊंगी। मुझे पता है तुम एक अच्छी इंसान हो, तुमने 2 बार मुझे बचाया है। बोडोंग रुक जाता है और उसे पूछता है कि अच्छा होना क्या होता है। यूडाई बताती है कि अच्छा वो होता है जो दूसरों की मदद करने में सक्षम हो, लोगों को खुशियाँ दे, दूसरों के लिए परेशानी खड़ी ना करे। बोडोंग कहता है कि मैं हमेशा दूसरे लोगों के लिए समस्या खड़ी करता हूँ। तभी बोडोंग को उस स्नेक वॉरियर के काटे हुए सांप की वजह से दर्द होने लगता है। उसकी बॉडी में जहर बढ़ता जा रहा था। वो यूडाई से कहता है कि तुमने पहले ही मुझे बहुत कष्ट दिया है। यूडाई उससे माफी मांगती है। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वही हम मेडुसा के सेनापति को देखते हैं जिसे जब अपने आदमियों की लाश मिलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने स्नेक से कहता है कि ये किसने किया, ऐसा करने की हिम्मत कौन कर सकता है। एक सैनिक उन्हें बताता है कि उस तरफ गए हैं तो यहाँ से भी उस तरफ निकल जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि बोडोंग यूडाई के साथ टेगर रेगिस्तान की खंडर जगह पर पहुँचता है। यूडाई काफी थक चुकी थी इसीलिए वहीं गिर जाती है और बोडोंग से कहती है कि हमें और कितना चलना होगा। बोडोंग विश्राम करने के लिए वहीं बैठ जाता है। तभी उसके हाथ से जहर टपकने लगता है जिसे रोकने के लिए वो एक पिल खा लेता है। यूडाई सोचती है कि मुझे अपने मालिक की चोटों को ठीक करने में मदद करनी चाहिए। वो उसकी तरफ एक छोटा पत्थर फेंकती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि आपने अभी भी मुझे नहीं बताया कि आपका नाम क्या है। यूडाई ने जो पत्थर फेंका था उससे एक चींटी पलट गई थी, इसीलिए बोडोंग उस चींटी को उठाता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। बोडोंग को दर्द होता है तो यूडाई उसके पास जाकर कहती है कि मुझे अपना घाव देखने दो। बोडोंग उसे कहता है कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें मुझे सोल्व करना है, तुम यही रहना और कहीं मत जाना। यूडाई कहती है कि क्या आप खाने की तलाश में जा रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। पर बोडोंग नहीं सुनता। उसे वहाँ कुछ इंसानी पैरों और स्नेक के निशान दिखाई देते हैं, इसीलिए उनका पीछा करता हुआ उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ स्नेक मैन सेलर छिपे हुए थे और वो सभी आराम कर रहे थे। बोडोंग उन पर अपना स्पेयर पॉइंट कर देता है। सभी सेलर भी अपने हथियार लेकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बोडोंग उन पर हमला करने लगता है लेकिन तभी वहाँ यूडाई आकर उसे रोक लेती है और हाथ जोड़कर उस व्यापारी के सामने आ जाती है और उसे कहती है कि मेरा मास्टर बहुत भूखा है और इनका मिजाज काफी खराब है, मगर ये मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसीलिए अगर आप हमारे साथ कुछ भोजन का आदान प्रदान करें तो बहुत अच्छा होगा। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने मास्टर को भी इस पैर नीचे करने को कहती है। ग्रुप का लीडर अपने साथियों से कहता है कि ऐसी भी यहाँ खाने की तलाश के लिए है, इसीलिए जो इन्हें चाहिए वो दे दो। और यूडाई को बताता है कि हम ईमानदार व्यापारी हैं और हम वास्तव में लड़ाई से प्रॉब्लम सोल्व करने का कोई तरीका नहीं समझते। यूडाई अपने मास्टर का इस पैर नीचे कर देती है और ग्रुप के बॉस से कहती है कि हम खाना यूं ही नहीं लेंगे। तो ग्रुप लीडर कहता है कि अगर तुम सच में किसी चीज का आदान प्रदान करना चाहती हो तो मुझे तुम्हारा ये नेकलेस चाहिए। यूडाई थोड़ा परेशान होती है पर वो उन्हें वो नेकलेस निकाल कर दे देती है। यूडाई बोडोंग से कहती है कि अब आपके गाँव भी जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये बात वो ग्रुप लीडर भी सुन लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि बोडोंग घायल है। यूडाई बोडोंग से कहती है कि अब हमें खाना मिल जाएगा जिसके लिए हम यहाँ आए थे, लेकिन तभी बोडोंग अपने पावर से उस ग्रुप लीडर और उसके सभी साथियों को खत्म कर देता है और यूडाई से कहता है कि तुम बहुत समझदार हो पर मैं चीजों को करने का सही तरीका समझता हूँ।
हूँ। यूडाई कहती है कि हमें खाना देने के लिए तैयार हो गए थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? मगर आप ऐसा करेंगे तो चोरों और आप में क्या फर्क रह जाएगा? बोडोंग उस ग्रुप लीडर के हाथ से ब्रेसलेट निकालता है और वापस से यूडाई को देने लगता है। वो उसे नहीं लेती, लेकिन उसे जबरदस्ती दे देता है और एक कार्ड के पास जाकर उसका कपड़ा हटाता है। तो यूडाई ये देखकर हैरान रह जाती है कि उन्होंने बहुत सारे स्नेक मैन को कैद कर रखा है। बोडोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये कोई व्यापारी है? वो मेरी जाति के ही थे, मगर वो स्नेक मैन को बेचने का काम करते थे और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो इन स्नेक मैन सेलर को खत्म करना। तभी स्नेक मैन सेलर के साथी वापस उठ खड़े होते हैं क्यों मरे नहीं थे। वो कहते हैं क्या सम्राट, तुमने हमारा बहुत अच्छा अंदाजा लगाया और हमारे लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। अब वो सभी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। बोडोंग उन्हें कहता है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट किया था वो पहले ही मर चुका है, इसीलिए अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रही। एक आदमी कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, और क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम घायल हो? वो सभी उससे कहते हैं कि हम डुवांग हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और अपनी पावर एक्टिवेट करके उस पर हमला करने लगते हैं। वो विंड एलिमेंट की स्पीड को इंक्रीज करते हैं ताकि बोडोंग अपने एलिमेंट की पावर ना बढ़ा सके। अब वो बोडोंग पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें बड़ी आसानी से मारने लग जाता है और एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। एक आदमी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो अपने स्पेयर से उसे निपटा देता है। बोडोंग को इससे और ज्यादा दर्द होने लगता है और यूडाई से कहता है कि जाओ देखो क्या उनके पास एंटीडोट है। यूडाई चेक करने लगती है। बोडोंग कहता है कि सभी की नियति पहले ही तय हो चुकी है, इसीलिए मुझे इन स्नेक मैन को खत्म करना होगा, और वो कई सारे आइस स्पाई को बाहर निकाल लेता है। वो सभी स्नेक मैन और वुमन चिल्लाने लगते हैं कि हमें मत मारो। ये देखकर यूडाई घबरा जाती है और वो मास्टर से कहती है कि आप क्या करना चाहते हैं। यूडाई को विजन आते हैं जिसमें उसे स्नेक मैन जाति के एल्डर दिखाई देते हैं जो भी अपने पकड़े हुए इंसानों को मार रहे थे, और कहते हैं कि अगर हम इसे आज जिंदा छोड़ते हैं तो निश्चय ही ये हमें फ्यूचर में मार डालेंगे। बोडोंग भी इसी वजह से उन्हें मार रहा होता है। यूडाई उसे रोकने लगती है। बोडोंग कहता है कि आज अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो ये हमें फ्यूचर में धोखा जरूर देंगे, इन्हें मारना ही सब कुछ खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। यूडाई कहती है कि मैं आपसे विनती करती हूँ इतने क्रूर ना बने, मगर बोडोंग उनकी नहीं सुनता और उन्हें मारने लगता है। यह देखकर यूडाई बोडोंग पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें मेडुसा का सीन दिखाया जाता है जो अपने महल में उदास बैठी हुई होती है। तभी एक दासी उसके पास आती है। वो बताती है कि एल्डर ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं जल्दी रिचुअल स्टार्ट होने वाला है। मेडुसा कहती है कि हमेशा इस तरह क्यों समाप्त होता है। वहीं हम बोडोंग को देखते हैं जिसकी जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो डेजर्ट के बीच में है और यूडाई बोन फायर की मदद से खाना पका रही है। यूडाई उसे कहती है कि आज हम जश्न मनाएंगे कि आपने किसी भी निर्दोष को नहीं मारा। बोडोंग जल्दी से सारी आग को अपने पैरों से बुझा देता है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। बोडोंग यूडाई को बताता है कि तुम सचमुच कुछ नहीं जानती, कुछ लोग हमारे पीछे हो तो हमें कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए। यूडाई कहती है कि मैं बस चाहती थी कि तुम कुछ खाओ, फिर मैं देखूंगी कि तुम्हारे जहर को निकालने में कैसे मदद की जा सकती है। तभी बोडोंग कमजोरी की वजह से बेहोश होने लगता है। यूडाई उसे संभालती है और सोचती है कि इस जहर का असर बहुत तेज है और वो एंटीडोट केवल नॉर्मल जहर के लिए था, इसीलिए जहर के प्रभाव को थोड़ा ही कम कर रहा है। इस जहर को पूरी तरीके से खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। वहीं हम मेडुसा के सेनापति यांसी को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां यूडाई ने आग जलाई थी, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो सही रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। यांसी अपने सैनिकों से कहता है कि रानी को इस बारे में सूचना दो कि हम गद्दार के पीछे बढ़ रहे हैं। वहीं यूडाई बोडोंग को लेकर एक जायंट शिप के अंदर ले आती है। वहीं हम स्नेक वॉरियर को देखते हैं जो चट्टानों पर उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था, मगर वो बोडोंग और यूडाई को नहीं देख पाता। यूडाई बोडोंग के कपड़े हटाकर घाव देखती है। उसकी बॉडी पर काफी जख्म थे जिससे वो डर जाती है। अब बोडोंग की बॉडी में जहर काफी फैल चुका था। यूडाई कहती है कि घाव काफी गंभीर हो चुका है, मुझे सोचना होगा कि इसे कैसे बाहर निकाला जा सकता है। बोडोंग उसे कहता है कि यहाँ चट्टान के नीचे एक क्रैक है जिसमें मेरे औजार रखे हुए हैं। यूडाई जब उस दरार को खोलती है तो उसमें बहुत सारे वेपन थे। वो एक छोटे खंजर को उठा लेती है और उस खंजर की मदद से घाव को काटकर जहर निकालती है। यूडाई सारी सड़ी हुई जगह से खराब खून को भी बाहर निकाल देती है। वो बोडोंग को बताती है कि जहर अभी भी आपके घाव की गहराई में मौजूद है, अगर इसे नहीं निकाला गया तो ये घातक हो जाएगा। यूडाई अपने मुंह से चूसकर खून निकालने लगती है जिससे बोडोंग को भी थोड़ी राहत मिलती है। फिर यूडाई वहाँ मौजूद चीजों में से पट्टी निकाल कर लाती है और
यूडाई उसे पूछती है कि क्या वही स्थान है जहाँ आप अपनी आपूर्ति की सभी चीजों को संभाल कर रखते हैं। बोडोंग बताता है कि मैं तैयारी के बिना कोई कार्य नहीं करता। यूडाई उसके पट्टी बांधने लगती है और पूछती है कि आप लोगों को क्यों मारते हो। बोडोंग बताता है कि मैं केवल नियमों का पालन करता हूँ। तो वो कहती है कि क्या कोई बेहतर तरीका नहीं है। बोडोंग अपनी रिंग की तरफ देखता है और कहता है कि इसकी वजह से ही मैं आज तक जिंदा हूँ। यूडाई कहती है कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो। मगर वो कुछ नहीं कहता और वो उसे वहाँ कुछ दूर मौजूद यहाँ सिटी दिखाते हुए कहता है कि इस सिटी में स्नेक मैन प्रवेश नहीं कर सकते। कल हम वहाँ पहुँच जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। यूडाई सो जाती है और उसे अजीब से सपने आते हैं जिसमें वो देखती है कि एक रिचुअल हो रहा है। मेडुसा उसकी तरफ बढ़ रही है मगर यूडाई वहाँ से भाग चुकी थी, इसीलिए एल्डर क्वीन मेडुसा को कहते हैं कि वो भाग निकली। उसने हमारे कबीले के नियमों को तोड़ने का साहस किया, इसीलिए आपको उस देशद्रोही को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। क्वीन मेडुसा कहती है कि मैं देशद्रोही को वापस जरूर लाऊंगी। तभी यूडाई की एक धमाके की वजह से आँख खुल जाती है और वो देखती है कि बोडोंग वहाँ नहीं है। और जब वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो स्नेक मैन को मार रहा था क्योंकि मेडुसा के सैनिकों ने उन्हें ढूंढ लिया था। कुछ सैनिक यूडाई की तरफ बढ़ते हैं मगर बोडोंग अपनी सीक्रेट ट्रिक से उसे मारने लग जाते हैं, मगर फिर भी उन स्नेक मैन को कुछ नहीं होता और वो वापस उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो बोडोंग अपनी मिस्टिक आइस पावर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन तभी यान्सी उसकी तरफ एक तीर छोड़ता है जिससे वो अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाता। सेनापति अपने साथियों से कहता है कि इस इंसान को अपने महान युद्ध कौशल का उपयोग मत करने दो। तो सभी लगातार बोडोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सैनिक शिप के ऊपर पहुंच जाते हैं मगर बोडोंग उन पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है और अब वो शिप भी नीचे लुढ़कने लग जाता है। बोडोंग को भी एक तीर लग जाता है। यूडाई बोडोंग से कहती है कि आप मेरी चिंता ना करें, आप खुद को बचाएं, मगर बोडोंग उसकी नहीं सुनता और मेडुसा के आदमी से लड़ता रहता है और उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन तभी एक सैनिक उसे पकड़ लेता है जिससे यान्सी लगातार उसके सीने में तीर घोंपने लगता है। इससे यूडाई बहुत दुखी होती है। यान्सी बोडोंग को कमजोर होता देखकर अपने सैनिकों से पहले उस पर हमला करने को कहता है। सभी सैनिक बोडोंग पर टूट पड़ते हैं। बोडोंग देखता है कि यूडाई के पास वो सैनिक वॉरियर पहुंच चुका है। यूडाई उसे बहुत डर रही थी। वो बोडोंग की तरफ देखती है और उसे इशारों में ही उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। बोडोंग उड़कर वहाँ से चला जाता है। यूडाई से खुश होती है कि बोडोंग की जान बच गई, मगर वो स्नेक वॉरियर उसके काफी करीब पहुंच गया था। वो उससे कहती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब यान्सी और बाकी सैनिक भी शिप की तरफ बढ़ते हैं। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है क्योंकि बोडोंग वापस आ गया था और उस सैनिकों पर हमला कर देता है। शिप एक खाई में गिरने लगता है। अब बोडोंग भी यूडाई के आगे पहुंच चुका था। स्नेक वॉरियर उसे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बोडोंग बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में अपना एक तीर निकालता हुआ कहता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने नियमों का पालन करता है। फिर अब हमें बताया जाता है कि सांपों की स्नेक मैन जाति प्राचीन परंपराओं का बहुत सम्मान करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस कबीले में एक नई रानी बनती है जिन सभी का नाम क्वीन मेडुसा होता है, जिसका टैलेंट और एबिलिटीज घुसपैठियों को खत्म करने और स्नेक मैन को लीड करने के लिए बहुत जरूरी था ताकि उनकी जाति ऐसे ही बनी रह सके। मेडुसा का नाम पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। मेडुसा की प्रत्येक जाति शून्य अंडे से जन्म लेती थी और उनकी महान शक्ति भी उन्हें इस अंडे से ही मिलती थी। फिर अब हम देखते हैं कि बोडोंग स्नेक वॉरियर के सामने होता है। स्नेक वॉरियर उसे कहता है कि तुम्हारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। बोडोंग कहता है कि मैं अपने नियमों के हिसाब से चलता हूँ। स्नेक वॉरियर गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हें उस दिन ही मार देना चाहिए था और उस पर हमला करता है, मगर वो वहाँ एक बार बना लेता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं पर हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता और उसके हाथ में वही रिंग होती है जो बोडोंग के पास थी। बोडोंग की आँख खुल जाती है और वो एक अलग ही जगह पर होते हैं क्योंकि बोडोंग यूडाई को बचाकर यहाँ ले आया था। बोडोंग यूडाई के पास जाता है। यूडाई उसे कहती है कि मैं कौन हूँ, सब मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं, मैं जीना चाहती हूँ पर ये इतना मुश्किल क्यों है। बोडोंग कहता है कि जीना हमेशा मुश्किल होता है। यूडाई वहाँ उगे हुए डैंडेलियन फ्लावर से कुछ तितलियां बनाती है और बोडोंग से कहती है कि इन तितलियों की तरह ही मुझे आजादी पसंद है और मैं इन तितलियों को जियोडाई कहती हूँ क्योंकि जन्म से ही स्वतंत्रता के साथ उड़ने में सक्षम होती है। फिर वो बोडोंग से कहती है कि तुमने आज वापस मेरी जान बचाई, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। फिर हंसती हुई कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें लगता है कि स्नेक मैन और इंसान क्या एक साथ रह सकते हैं, तुम कहोगे ये नियमों के खिलाफ है। बोडोंग से कहता है कि तुम ऐसे व्यक्ति के समान हो जिसे मैं जानता हूँ और वो बताता है कि मैं एक मांगलिक और
पारंपरिक संगठन में पैदा हुआ था। हम में से सभी का जीवन जन्म से पहले ही नियत था। हम बिल्कुल कठपुतलियों की तरह थे जो ऑर्डर के हिसाब से ही काम करती थी। हम हर एक उस मिशन को पूरा करते थे जो हमें एल्डर देते थे। मैं उस जनरेशन के सबसे टैलेंटेड मर्सेनरी ग्रुप का लीडर था और जल्दी मेरे पास मेरी जितनी टैलेंटेड पार्टनर थी। हम हमेशा सबसे मुश्किल मिशन को पूरा करने के लिए एक साथ गए। वो लड़की मेरी स्टूडेंट थी। वो आज भी जिंदा होती अगर वो मेरे ही जितनी मजबूत होती। यूडाई भी इससे सेड हो जाती है। बोडोंग उसे कहता कि मैं उसे प्यार करता था और उसके बहुत सपने थे, मगर कबीले के रेस्ट्रिक्शन के कारण वो हमेशा तुम्हारी तरह फ्रीडम की तलाश में ही रहती थी। जल्दी हम दोनों प्यार में पड़ गए, ये जानते हुए कि हम संगठन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने ये जोखिम उठाया। मगर जल्दी एल्डर को पता चल गया। उन्होंने हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने हाथों से खुद को मारना पड़ा। मैं उस समय कोई रिएक्ट नहीं कर सका। मेरी प्रेमिका के हाथ में जो खंजर था वो उससे पहले ही अपने दिल में उतार चुकी थी। उस दिन के बाद से मैं सभी को मारने वाला एक जानलेवा पपेट बन गया। बोडोंग इससे बहुत दुखी हो जाता है। यूडाई उसे सहारा देती है। फिर हमें पुराना मेडुसा का सीन दिखाया जाता है जब वो महल में अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ सैनिक आकर बताता है कि हमें देशद्रोही के बारे में खबर मिली, तो वहाँ जाने के लिए तैयार होने लगती है। वो एक मास्क पहन लेती है जिससे हमें पता चलता है कि स्नेक वॉरियर और कोई नहीं बल्कि मेडुसा ही थी जो बेच बदल कर यूडाई को ढूंढ रही थी और उसने ही बोडोंग के बॉस के साथ यूडाई को ढूंढने की डील की थी। मगर वो उसे ढूंढकर लाने में देरी कर रहा था, इसीलिए उससे यूडाई की लोकेशन पूछ रही थी। मगर वो कहता है कि मैं नियमों के खिलाफ जाकर तुम्हें उनका ठिकाना नहीं बता सकता। मैंने इस काम को करने के लिए जियामा के सबसे मजबूत योद्धा को काम पर रखा है जो कभी असफल नहीं हुआ। मेडुसा ने इससे गुस्सा होकर उसे मार दिया था और वो बोडोंग के सामने आ गई और यूडाई को हासिल करने के लिए उस पर हमला किया था। मगर बोडोंग यूडाई को बचाने में कामयाब रहा, पर मेडुसा को पता था कि बोडोंग यूडाई को लेकर अपने बॉस के पास ही जाएगा, इसीलिए अपने सैनिकों के साथ उसके अड्डे पर पहुंच गई थी। मगर जब उसे वहां कोई नहीं मिला तो वहां से निकल गई और अपने कुछ सैनिकों को वहीं छोड़ दिया। फिर बाद में उसने बोडोंग को ढूंढ लिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो शिप में छुपे हुए हैं। मगर वहां से भी बोडोंग ने यूडाई को बचा लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि बोडोंग यूडाई को लेकर सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। बोडोंग यूडाई को कहता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए जिससे हमारे बचने की अधिक संभावना होगी। तुम राइट वाले रास्ते से आगे बढ़ो जिससे तुम कुछ ही घंटों में यहाँ शहर पहुँच जाओगी। यूडाई मना करते हुए कहती है कि मैं आपके साथ जाऊंगी। बोडोंग कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो हम यहीं मारे जाएंगे। यूडाई उसके गले लग जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ हो तो भले ही मर जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। बोडोंग कहता है कि हमें जीवित रहना चाहिए। तुम जब यहाँ शहर के बाहर पहुँचोगी मैं तुम्हें ना मिला तो तुम इस अंगूठी को पहन लेना और जियामा की राजधानी में जाकर टेंगशान नाम के व्यक्ति की तलाश करना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यूडाई भी उसे अपना नेकलेस देती है और कहती है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अगली बार एक दूसरे को मिलेंगे तो तुम मुझे ये वापस कर देना। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ जाती है। बोडोंग अपने आप को कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना ही मेरा आखिरी मिशन है जिसका मैं प्रस्ताव करता हूँ। वही हम मेडुसा को देखते हैं जो अपने साथी एल्डर के साथ यहाँ शहर की बाहरी सीमा पर मौजूद होती है। यहाँ से उन्हें बताता है कि हमने यहाँ शहर की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करवा दिया है। तभी मेडुसा देखती है कि वहाँ बर्फ गिरने लग गई है क्योंकि बोडोंग वहाँ पर आ गया था। मेडुसा अपने डूक्यू विंग्स को एक्टिवेट करके ऊपर आसमान में जाती है और बोडोंग से पूछती है कि वो लड़की कहाँ है। बोडोंग कहता है कि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मेडुसा कहती है कि मुझे बता दो वरना किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कब मर गए। बोडोंग कहता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेडुसा के नाम पर तुम में कितनी पावर है और उससे फाइट करने लग जाता है। यूडाई यहाँ शहर की तरफ आगे बढ़ रही होती है और वो आसमान में उन दोनों की लड़ाई देख लेती है जिससे उसे गुस्सा आता है कि बोडोंग ने उसे धोखा दिया और उसे बचाने के लिए खुद की बलि दे रहा है। तभी उस पर भी तीरों से हमला होता है और मेडुसा का एक सैनिक उसे मारने लगता है तो दूसरा सैनिक उसे रोकता हुआ कहता है कि रानी का आदेश है कि हमें उसे जिंदा पकड़ना है। तभी यूडाई को वापस से विजन आने लगते हैं जिसमें वो देखती है कि एक सेरेमनी की जा रही है जिसमें उसे सैनिकों ने पकड़ा हुआ है और मेडुसा उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। वहीं बोडोंग और मेडुसा के बीच में काफी एपिक फाइट चल रही थी। मेडुसा बोडोंग पर भारी पड़ रही थी और वो उस पर एक जोरदार हमला करके उसे नीचे एक चट्टान पर गिरा देती है जिससे बोडोंग घायल हो जाता है और उसकी एक आंख भी डैमेज हो जाती है। बोडोंग भी समझ जाता है कि मेडुसा ही स्नेक वॉरियर थी। वो उसे कहता है कि मुझे इस बात का अनुमान लगाना चाहिए
चाहिए था कि स्नेकमैन जाति में 2 डुहुआंग का होना संभव नहीं है। मेडुसा उसे कहती है कि स्नेकमैन जाति में 2 डुहुआंग हो सकते हैं, लेकिन आज तुम अपने भाग्य के लिए मरोगे। वहीं वो सैनिक यू डाई को पकड़कर ले जा रहे थे। मेडुसा को देखकर वापस उसे विजन आने लगते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वो पहले मेडुसा की बहन थी। और हमें बताया जाता है कि प्रत्येक पीढ़ी की रानी मेडुसा शून्य अंडे से पैदा होती थी, लेकिन इस बार उस अंडे में 2 क्वीन मेडुसा पैदा हुई थी, जिसमें से एक यूडाई थी और दूसरी उसकी बड़ी बहन काइलिन थी। मगर एल्डर इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि स्नेकमैन जाति में एक ही क्वीन मेडुसा हो सकती थी। इसीलिए एल्डर ने उन दोनों के सामने एक खंजर फेंका और उन्हें कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करो और जो बच जाएगी वो रानी बनेगी, और यही हमारे कुल का नियम है। काइलिन ने वो चाकू उठा लिया था, जिससे यूडाई काफी डर जाती है और कहती है कि बड़ी बहन तुम ये क्या कर रही हो। मगर काइलिन उसके हाथों में खंजर थमा देती है और कहती है कि अब से तुम रानी हो, और वो महल छोड़कर चली जाती है। यूडाई कहती है कि दीदी तुम असली रानी हो, मगर वो नहीं सुनती और चली जाती है। यूडाई एल्डर से कहती है कि मैं अच्छी रानी नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि दीदी ही हमारी बुरी स्थिति को समाप्त कर सकती थी। एल्डर गुस्से में कहते हैं कि बकवास है, हम बुरी स्थिति में नहीं है। फिर वो चिल्लाने के लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि अब उनकी रानी थी, और बताते हैं कि हम नियम नहीं तोड़ सकते। तुम्हारी बहन ने जाने का फैसला लिया, इसीलिए जो नियति चाहती है उसे पूरा करना होगा। तुम ही अब हमारी क्वीन मेडुसा हो। अपनी भावनाओं पर काबू रखो और रिचुअल की तैयारी करो। यूडाई जब उदास बैठी हुई थी तो दासी आकर बताती है कि रिचुअल शुरू होने वाला है, क्योंकि उन्होंने काइलिन को पकड़ लिया है। और सभी एल्डर चाहते थे कि यूडाई अपनी बड़ी बहन को मार दे ताकि असली रानी बने, मगर ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए वो अपनी बहन के पास आकर उसे अपना आर्मर और क्राउन पहना देती है। एल्डर इससे हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो। यूडाई अपनी बहन को गले लगा लेती है और कहती है कि आपका सपना स्नेकमैन जाति को लीड करना था ताकि डेजर्ट रेस्ट्रिक्शन को खत्म किया जा सके, और मेरा सपना फ्रीडम है, और अब हमारे पास वो सब है जो हम हासिल करना चाहते थे। हम एक दूसरे की मौत नहीं चाहते, और आप रानी बनने के लिए ज्यादा सुटेबल हो, इसीलिए मेरे विद्रोह को क्षमा करना। और उन्हें खंजर पकड़ा देती है। एल्डर यूडाई को पकड़ने लगते हैं, मगर तभी वो स्पेस फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है। यूडाई अपनी बहन से कहती है कि अब स्नेकमैन जाति नियति से बंधी नहीं रहेगी। काइलिन उसे कहती है कि यह टेक्निक बहुत खतरनाक है, इसीलिए ऐसा मत करो, मगर वो वहाँ से निकल जाती है। और उस फॉरबिडन टेक्निक की वजह से ही यूडाई की आदर्श गई थी। यूडाई के जाने के बाद सभी एल्डर काइलिन को ही क्वीन मेडुसा मान लेते हैं। एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हारी बहन भाग निकली, उसने कबीले के नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए महारानी आपको देशद्रोही को सजा देनी होगी। तो मेडुसा कहती है कि मैं देशद्रोही को वापस जरूर लाऊंगी, और वो तब से ही यूडाई के पीछे थी। फिर अब हमें वापस पर्जियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेडुसा बोडोंग से कहती है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल प्राणी जिंदा रहता है। ये दुनिया पहले से ही पागल है। मेरे पास युद्ध को रोकने और शुरू करने की कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं कम से कम उन लोगों की रक्षा कर सकती हूँ जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। बोडोंग उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ मरूंगा। आज मैं बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ, मानो जैसे आज मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। वो अपनी ड्रैगन पावर से उस पर हमला करता है। मेडुसा भी उस पर अपने 2-हेडेड स्नेक से हमला करती है, लेकिन तभी उनके बीच में एक रोशनी आती है, जो दरअसल और कोई नहीं बल्कि यूडाई होती है, क्योंकि वो भी एक डुहुआंग थी और डुक्यू पंख से उन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आ जाती है। बोडोंग अपने ड्रैगन अटैक को उसके सामने से हटा देता है, मगर मेडुसा अपने हमले को वापस नहीं ले पाती। तो बोडोंग उसे बचाने के लिए सामने चला जाता है और उसे अपनी बाहों में पकड़कर मेडुसा के हमले को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे अब उस पर मेडुसा की सील लगने की वजह से वो बूढ़ा और कमजोर हो जाता है। वो देखता है कि यूडाई को तीर लग चुका है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यांसी ने यूडाई को तीर मारा था। बोडोंग रोने लगता है। यूडाई उसे कहती है कि तुम मत रो, जब तुम रोते हो तो सुंदर नहीं लगते। मुझे अभी भी नहीं पता कि आपका नाम क्या है। तो बताता है कि मेरा नाम बोडोंग है, और उससे भी नाम पूछता है तो बताती है कि मेरा नाम यूडाई है। और अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेडुसा भी वहाँ जाती है और उसे कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें फिर से चिंतित किया। मेडुसा भी रोने लगती है। यूडाई उसे कहती है कि मुझे विश्वास है कि इस बार आप मुझ पर गर्व महसूस करोगी, और आप दोनों वो लोग हैं जिन्हें मैं इस जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और मैं वास्तव में यही चाहती थी कि सभी इंसान और स्नेकमैन साथ में अच्छे से रह सके। ये कहते हुए वो अपना दम तोड़ देती है। मेडुसा बोडोंग के पास से यूडाई को ले लेती है और बोडोंग से कहती है कि आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ।
अगर अगली बार तुम मुझे दिखाई दिए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य क्या होगा। एल्डर कहते हैं कि इस आदमी को मार दो, ये हमारा आदेश है। मेडुसा उनकी नहीं सुनती और ने कहती है कि इसे छूने की किसी को इजाजत नहीं है। एल्डर इसे गुस्सा होता है तो मेडुसा अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि ढीठ, मैं रानी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब मुझे इस युद्ध से नफरत है, जान लेने के खेल से नफरत है। हमें अपना रास्ता चुनने का अधिकार खुद को होना चाहिए, इसीलिए आज से हमारे कबीले के सभी बकवास नियम हटा दिए जाए और अब मैं अपने तरीके से स्नेकमैन जाति का नेतृत्व करूंगी ताकि सभी को सच्ची स्वतंत्रता की तरफ लेकर जाया जा सके। सभी सैनिक उनकी बात मानकर घुटने टेक लेते हैं। एल्डर भी उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि हम मौत तक रानी के प्रति वफादारी की कसम खाते हैं। बोडोंग के हाथ में यूडाई का नेकलेस होता है और वो कहता है कि मैंने वास्तव में महसूस किया कि दुनिया में बहुत ही कम खूबसूरत चीजें होती है जो हमारा साथ देती है और ख्याल रखती है, मगर इनको मिटाना बहुत आसान होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।